नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एस्ट्रो डिवाइन लाइट में। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी कर्क लग्न की कुंडली के विभिन्न भावों के स्वामी के विश्लेषण की एक श्रृंखला चल रही है, जिसमें आज हम विचार करेंगे कि कर्क लग्न की कुंडली में सुखेश शुक्र का 12 भावों में किस प्रकार विचार किया जाए। अपने सेशन के लिए हम अपने आचार्य श्री ओम प्रकाश देवांगन जी के पास चलेंगे, लेकिन उसके पहले हमारा आपसे निवेदन कि कृपया हमारे इस सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें हमारे आने वाले अन्य सेशन से जुड़ने के लिए। तो चलते हैं अब हमारे सेशन के लिए हमारे आचार्य श्री ओम प्रकाश देवांगन जी के पास में। प्रणाम सर। प्रणाम अपराजिता। नमस्कार मित्रों, मैं आपका एस्ट्रो फ्रेंड एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज हम कर्क लगन की कुंडली में सुख भाव के स्वामी शुक्र का द्वादश भाव में फल कथन आज हम कहने जा रहे हैं। मित्रों, सबसे पहले कर्क लगन में सुख भाव के स्वामी जो होते हैं वो शुक्र महाराज होते हैं। और शुक्र महाराज को आप सभी जानते हैं, हमने कई वीडियो में इनके बारे में आपको इनके कारकत्व के बारे में बताने का प्रयास किया। मित्रों, फिर भी आज बहुत संक्षिप्त में शुक्र के बारे में जानकारी देते हैं। शुक्र को हम संध्या या भोर का तारा कहते हैं और सौरमंडल में शुक्र को मंत्री का दर्जा प्राप्त, क्योंकि शुक्र दैत्य गुरु शुक्राचार्य है, जिनको मृत संजीवनी विद्या का ज्ञान था। शुक्र जो है हमारे आरामदायक और लग्जरियस और कंफर्ट जोन के ये कारक होते हैं। मित्रों, शुक्र स्त्री का कारक होता है, एक पति के लिए पत्नी का कारक होता है। शुक्र को हम विवाह का भी कारक मानते हैं। इसके अलावा शुक्र आभूषण का कारक होता है। शुक्र हमारे लजीज पकवान का कारक होता है। शुक्र ब्यूटी पार्लर, फैंसी स्टोर, इंटीरियर डिजाइनिंग और इंटरप्राइजेस, मॉडलिंग, होटल मैनेजमेंट, टूर्स एंड ट्रेवलिंग और खूबसूरती का भी ये कारक होते हैं। मित्रों, तो जितने भी हमारे जीवन के सुख सुविधाएं, आराम तलब के जो संसाधन होते हैं वो सभी मन के प्रीव्यू में आते हैं। और मन को क्या चाहिए? मन को यही तो चाहिए। मन का सुख कहाँ है? मन का सुख हमारे जितने सुख सुविधाओं के जो संसाधन होते हैं उसमें पड़ा हुआ है। तो आज उसी मन का जो सुख है, मन को किस किस चीज में आनंद आता है, मन को क्या क्या ऐसे जो हमारे लग्जरियस और कंफर्ट जोन के जो साधन है जिसको मन को भाता है, तो मन का सुख है जितने भी खूबसूरत जो चीजें हैं, जितने भी हमारे लग्जरियस और कंफर्ट जोन के जो संसाधन है उसको मन पसंद है। हमारे मन पसंद का जो लजीज पकवान है उसको मन पसंद है। जब हमारे मन पसंद का सब्जी या कोई डिश जब बनता है तो हमारा मन प्रसन्न हो जाता है। या कोई हमें मनपसंद गिफ्ट देते हैं तो हमारा मन प्रसन्न हो जाता है। तो मन को क्या चाहिए? मन को जितने भी आराम तलब की जो चीजें हैं वो सारी चीजें जो है वो मन को पसंद, ये सब मन के प्रीव्यू में आते हैं। तो शुक्र मन का सुख है। तो आज इसी मन के सुख के बारे में आज हम बताने जा रहे हैं। मित्रों, चलिए, कर्क लगन की कुंडली में सुखेश सूर्य अगर लगन में ही जाके विराजित हो जाए मित्रों, तो कर्क लगन की कुंडली के लिए जो शुक्र होता है मित्रों, वो शुक्र जो है वो अकारक भावों के स्वामी होते हैं। शुक्र जो है वो सुख भाव और लाभ भाव के ये स्वामी हो रहे हैं मित्रों। तो सुख भाव और लाभ भाव के स्वामी होने के कारण ये ज्यादा मैलेफिक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि
क्योंकि शुक्र जो है, चंद्रमा और शुक्र दोनों सौम्य ग्रह, तो सौम्य ग्रह होने के कारण ज्यादा इसके अशुभ फल कथन हम नहीं कहेंगे, क्योंकि न तो शुक्र को 6वें 8वें 12वें का लॉर्डशिप मिला है, ये त्रिशय भाव, तीसरा 6वां और 11वां भाव का लॉर्डशिप है, और ये चौथा भाव में बैठा है। तो चौथा भाव के ये जो मोक्ष त्रिकोण होते हैं, उनकी दो राशियां अष्टम भाव और द्वादश भाव, ये अष्टम भाव और द्वादश भाव जो है वो चूंकि मैलेफिक होता है, इसलिए यहाँ पर जो विनस होगा वो थोड़ा सा मैलेफिक वो इफेक्ट दे सकता है। तो निश्चित रूप से आप शुक्र के बारे में अगर वो लग्न में विराजित हो जाए तो सबसे पहले जातक को वो क्या बना देगा, बहुत ज्यादा खूबसूरत बना देगा, बहुत अट्रैक्टिव पर्सनालिटी दे देगा जातक को, और जातक बहुत सौम्य स्वभाव का होगा। क्योंकि सुख भाव का संबंध, केंद्र भाव का संबंध लग्न से बनना, ये तो राजयोग है, तो ये केंद्र त्रिकोण पराश्री राजयोग है, अर्थात जातक को जीवन में तमाम प्रकार के सुख सुविधाएं जो है वो प्राप्त होगी, जातक जो है वो सुविधा संपन्न होगा, माता का विशेष सुख जातक को प्राप्त होगा, जातक बहुत ज्यादा इमोशनल होगा और माता के प्रति बहुत ज्यादा इनका झुकाव होगा, लगाव होगा, माता से इनके संबंध काफी मधुर होंगे और माता से विशेष रूप से इनको सहयोग की प्राप्ति होगी। मित्र, अगर शुक्र जो है, अगर सप्तम दृष्टि की हम बात करें तो शुक्र की सप्तम दृष्टि, मित्र दृष्टि सप्तम भाव में पड़ने के कारण ये यहाँ पर डेली इनकम के जो सोर्स है उसमें ये वृद्धि कर देगा मित्रों। इसके अलावा ये जो शुक्र है, क्योंकि सप्तम दृष्टि पत्नी वाले भाव में पड़ने की वजह से पत्नी भी बहुत ही सौम्य स्वभाव वाली होगी, ऐसे जातक को पार्टनरशिप से भी लाभ प्राप्त होगा, और ऐसे जातक के जो मैरिटल लाइफ है वो बहुत स्मूथली जो है वो संचालित होगा। ऐसे जातक निश्चित रूप से कोई ब्यूटी प्रोडक्ट से, परफ्यूम उद्योग से ऐसे जातक जुड़ सकते हैं, जुड़कर कार्य करें तो इनको लाभ प्राप्त होगा। ऐसा जातक जो है वो होटल मैनेजमेंट के कार्य से भी धन लाभ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए मित्रों, यदि सुखेश अगर धन भाव में जाके विराजित हो जाए, यदि सुख भाव का स्वामी यदि धन भाव में जाके विराजित हो जाए मित्रों, तो निश्चित रूप से धन का सुख जातक को जीवन में प्राप्त होता है। जातक को माता से भी पैतृक संपत्ति का लाभ प्राप्त होता है, जातक का कुटुंब से इनका संबंध जो है वो अच्छा रहता है, मधुर रहता है, जातक की वाणी बहुत अट्रैक्टिव होती है, जातक की खूबसूरती बढ़ जाती है मित्रों, क्योंकि शुक्र का द्वितीय भाव में बैठना ये अच्छा योग है। और चूंकि कोई भी शुभ ग्रह का प्रभाव जब धन भाव पर पड़ता है तो निश्चित रूप से ये धन संचय में वृद्धि करा देते हैं मित्रों। तो जातक के बैंक बैलेंस में वृद्धि हो जाती है, जातक की नेत्र ज्योति बढ़ जाती है, जातक का चेहरा जो है वो बहुत खूबसूरत हो जाता है, बहुत अट्रैक्टिव हो जाता है, चेहरे में तेज देखने को मिलता है, नेत्र ज्योति बढ़ जाती है। अगर सप्तम दृष्टि की बात करें तो शुक्र की सप्तम दृष्टि जो है वो मित्र दृष्टि अष्टम भाव में पड़ने के कारण ऐसे जातक को तंत्र विद्या में विशेष रुचि हो सकती है। ऐसा जातक कोई गुण विद्या से जुड़कर कार्य कर सकता है। ऐसा जातक जो है वो बीमा, चोट चपेट, एक्सीडेंट से भी ऐसे जातक को धन लाभ प्राप्त हो सकता है। ऐसे जातक जो है वो अपने पत्नी से या अपने इन लॉ से भी वो धन प्राप्त कर सकते हैं मित्रों। चलिए मित्रों, यदि सुख भाव के स्वामी यदि अपने से द्वादश भाव या पराक्रम भाव में बैठ जाए तो ये शुक्र यहाँ पर नीच के हो जाते हैं। जातक के छोटे भाई बहनों से कुछ असंतुष्टि का भाव हो सकता है, पड़ोसी भी इनके सहयोगी और मददगार नहीं होंगे, और जो लाभ के लिए
या व्यापार के लिए जातक यदि छोटी छोटी यात्रा भी करते हैं तो उसको असंतुष्टि जो है वो प्राप्त होता है। अगर यहाँ से हम शुक्र की सप्तम दृष्टि की बात करें तो हमारे भाग्य भाव में पड़ने के कारण और भाग्य भाव में ये उच्च के हो जाते हैं तो पिता से इनका संबंध मधुर हो जाता है। लंबी धार्मिक यात्रा करने से इनको लाभ प्राप्त होता है। जातक पर माता लक्ष्मी की कृपा और भगवान विष्णु की कृपा जो है वो सदैव बनी रहती है और इसके वजह से इनको कभी धन की कमी का सामना करना नहीं पड़ता मित्रों। ऐसे जातक जो है वो निश्चित रूप से बहुत भाग्यशाली होता है। भाग्य का पूरा सुख जो है वो प्राप्त होता है और निश्चित रूप से पूर्व जन्म में ये बहुत अच्छे कर्म किए रहते हैं और उन्हीं कर्मों का जो फल है ऐसे जातक को प्राप्त होते हैं। निश्चित रूप से डिवाइन कॉन्स्टिट्यूशन की कृपा जातक के ऊपर बनी रहती है और जीवन में हर तरह का सुख जो है वो प्राप्त होते हैं और माता की वजह से ऐसे जातक अथवा जातिका का भाग्योदय होता है और ऐसे जातक जो है उच्च शिक्षा में इनको सफलता प्राप्त होती है। चलिए मित्रों, यदि सुख भाव का स्वामी यदि सुख भाव में ही जाके विराजित हो जाए तो इसका हम कैसे फल कथन करेंगे। तो ये तो बहुत सुंदर राजयोग है, इसको हम मालव्य नामक पंच महापुरुष राजयोग कहेंगे मित्रों। ऐसा जातक जरूर हाथी की सवारी करते हैं। ऐसे जातक जो है वो भूमि भवन वाहन से ऐसे जातक को लाभ प्राप्त होता है और निश्चित रूप से ऐसे जातक जो है वो अपने माता से इनका संबंध काफी मधुर होता है और ये बहुत लग्जरियस और कंफर्ट होते हैं और इनको ब्रांडेड चीजें उपयोग करना पसंद होता है। ऐसे जातक जो है वाहन के बहुत शौकीन होते हैं। निश्चित रूप से ऐसे जातक जो है वो जीवन में तमाम प्रकार के सुख जो है प्राप्त करते हैं और माता से भी इनका संबंध काफी मधुर होता है और माता का सुख भी जातक को प्राप्त होता है। जातक अपने ही घर में रह करके ये क्या करते हैं, उन्नति करते हैं, तरक्की करते हैं और ऐसे जातक के जीवन में कभी भी धन की कमी का सामना करना नहीं पड़ता और ऐसे जातक लग्जरियस बंगला बनाते हैं, मकान बनाते हैं। ऐसे जातक को रेंटल इनकम से भी धन लाभ प्राप्त होता है। निश्चित रूप से ऐसा जातक को इंटरप्राइजेस बिजनेस करे, ब्यूटी पार्लर्स, मॉडलिंग, सिंगिंग, डांसिंग और यदि ऑर्नामेंट्स का भी अगर ये व्यापार करे, अच्छा इंटीरियर ऐसे जातक हो सकते हैं। होटल मैनेजमेंट के क्षेत्र में भी ऐसे जातक काफी नाम कमा सकते हैं क्योंकि ये मालव्य नामक पंच महापुरुष राजयोग बन रहा है। चतुर्थ भाव जनता का भाव होता है और शुक्र को सौरमंडल में मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। निश्चित रूप से ऐसा जातक मंत्री होता है, एमएलए होता है, सांसद होता है मित्रों। अगर हम शुक्र की सप्तम दृष्टि की बात करें तो ये मंगल की राशि मेष राशि पर इसकी दसम भाव में सप्तम दृष्टि पड़ती है मित्रों। तो निश्चित रूप से ऐसा जातक जो है वो बहुत ज्यादा लग्जरियस और कंफर्ट हो जाएगा। वो अपने प्रोफेशन में भी वो शुक्र के जो कारकत्व होते हैं उन कारकत्वों के आधार पर ऐसे जातक को जो है वो सफलता प्राप्त होती है। निश्चित रूप से ऐसा जातक जो है वो कोई मैरिज ब्यूरो का वो संचालन कर सकता है। ऐसे जातक जो है ब्यूटी पार्लर, फैंसी स्टोर का संचालक हो सकता है, होटल का कोई मैनेजर हो सकता है ऐसा जातक और टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़कर ऐसे जातक कार्य कर सकते हैं, कपड़े के उद्योग से ऐसे जातक कार्य कर सकते हैं और निश्चित रूप से शादी से रिलेटेड जो टेंट हाउस है उसका भी ये जातक जो है वो कार्य कर सकते हैं। जातक बड़े बहुत लग्जरियस और कंफर्ट होते हैं। चले मित्रों, यदि सुख भाव का स्वामी शुक्र यदि पंचम भाव में जाके विराजित हो जाए मित्रों तो ये अपने शत्रु राशि में होने की वजह से ऐसे जातक जो है उनकी रुचि जो है वो कला के क्षेत्र में हो सकती है। ऐसे जातक आर्ट्स, म्यूजिक, संगीत और वाद्य यंत्रों का ऐसा जातक जो है वो वादक हो सकता है। उनको वाद्य यंत्रों में रुचि हो सकती है और निश्चित रूप से ऐसे जातक जो है वो ब्यूटी पार्लर से रिलेटेड कोई कोर्स करके या होटल मैनेजमेंट का कोई कोर्स करके ये अपने प्रोफेशन को बना सकते हैं मित्रों। इनके अलावा टूर्स एंड ट्रेवलिंग से जुड़कर ऐसे जातक कार्य कर सकते हैं और ऐसे जातक जो है
वो प्रेमी स्वभाव के होते हैं, क्योंकि शुक्र जो है प्रेम का कारक होता है, शुक्र आकर्षण का भी कारक होता है। तो निश्चित रूप से ऐसे जातक जो है वो आ, अपने पढ़ाई को लेकर के ऐसे जातक जो है वो बहुत ज्यादा अलर्ट रहते हैं। और ऐसे जातक निश्चित रूप से शुक्र के प्रीव्यू में जाकर के शुक्र के कारकत्वों के आधार पर ऐसा जातक यदि पढ़ाई करते हैं तो निश्चित रूप से ऐसे जातक को सफलता प्राप्त होती है। ऐसे जातक एक फेमस मॉडल हो सकते हैं, ये फिल्म उद्योग में भी ये कार्य कर सकते हैं, अच्छा गायक हो सकते हैं, सिंगिंग हो सकते हैं, संगीत विश्वविद्यालय में ये संगीत की शिक्षा ले सकते हैं, कोई वाद्य यंत्रों का ये बहुत अच्छा वादक हो सकता है। तो गिटार हो गया, पियानो हो गया, कैसियो हो गया, तो ये विशेष जो वाद्य यंत्र होते हैं इनमें इनकी रुचि हो सकती है। ये तबला वादक हो सकते हैं, संगीतकार हो सकते हैं, गीतकार हो सकते हैं। चलिए मित्रों, अगर हम सप्तम दृष्टि की बात करें तो सप्तम दृष्टि जो है वो एकादश भाव में होने की वजह से निश्चित रूप से ऐसे जातक जो है एकादश भाव में सप्तम दृष्टि होने की वजह से इनको बड़े भाई से लाभ प्राप्त होता है, मित्रों का भी पर्याप्त लाभ प्राप्त होता है। और निश्चित रूप से ऐसे जातक जो होते हैं उन्हें स्त्रियों से भी लाभ प्राप्त होता है, क्योंकि सुख भाव का संबंध लाभ भाव से बनने की वजह से ऐसे जातक को अपने सुख सुविधाओं से भी ऐसे जातक को लाभ प्राप्त होता है। ये जातक अपनी इच्छाएं पूरी करने में समर्थ रहते हैं। ये जीवन में जो इनके लग्जरियस और कंफर्ट जोन के जो भी इनके डिजायर होते हैं उन सारे डिजायर को ये कंप्लीट करते हैं, फुलफिल करते हैं। निश्चित रूप से ऐसे जातक एक अच्छा ब्यूटिशियन हो सकता है, ब्यूटी पार्लर का संचालक हो सकता है, एक अच्छा इंटीरियर हो सकता है, ज्वेलरी डिजाइनिंग में ये काफी एक्सपर्ट होता है। और ऐसा जातक जो होते हैं वो टूर्स एंड ट्रेवलिंग और होटल मैनेजमेंट के क्षेत्र में ये जो है वो सफलता प्राप्त करते हैं, जिनके वजह से इसको मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, उन्नति, पदोन्नति की प्राप्ति होती है। चलिए मित्रों, यदि सुख भाव का स्वामी यदि छठे भाव में जाके विराजित हो जाए मित्रों, तो यहाँ पर गुरु है जो शुक्र की शत्रु राशि है, और चूंकि ये त्रिक भाव है तो जातक की सुखों में ये कमी करेगा, क्योंकि त्रिक भाव में जब भी किसी केंद्र भाव का स्वामी जब बैठ जाता है तो वो अपने कारकत्वों में वो कमी कर देता है। तो यहाँ पर चूंकि सबसे अशुभ फल प्रदान करता है शुक्र, जी हाँ मित्रों, क्योंकि शुक्र हमारा विवाह का भी कारक होता है, सप्तम भाव के कारक होते हैं। तो कहीं ना कहीं छठे, आठवें, 12वें भाव में, 12वें भाव नहीं लेकिन छठे भाव में शुक्र का बैठना ये मैरिटल लाइफ के लिए इसको अच्छा नहीं माना जाता। ऐसे जातक हमेशा गुप्त शत्रुओं से पीड़ित रहते हैं। ऐसे जातक कंपटीशन एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए इनको बहुत कंपटीशन का सामना करना पड़ता है। पैतृक संपत्ति से भी जुड़े हुए कभी कभी विवाद भी इनके जीवन में आ जाते हैं, और पैतृक संपत्ति प्राप्त करने में भी इनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर शुक्र की सप्तम दृष्टि की बात करें तो शुक्र द्वादश भाव में इनकी दृष्टि पड़ती है। मित्रवत दृष्टि पड़ने के कारण निश्चित रूप से ऐसे जातक जन्म स्थान से यदि दूर जाते हैं तो इनको धन लाभ प्राप्त होता है, विदेशों से भी धन लाभ प्राप्त होता है। अगर ऐसे जातक इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े हुए कार्य करते हैं, नेशनल मल्टीनेशनल से जुड़कर अगर ऐसे जातक कार्य करते हैं, ऐसे जातक यदि ई मार्केटिंग से जुड़ करके इंटरनेट बिजनेस यदि ऐसे जातक करते हैं तो निश्चित रूप से ऐसे जातक को धन लाभ प्राप्त होता है। और विदेश की धरती में भी जा करके ऐसे जातक जो है वो सेटलमेंट हो जाते हैं और उनको जो है धन लाभ की प्राप्ति होती है। चूंकि द्वादश भाव में शुक्र की दृष्टि ये अच्छी मानी जाती है, क्योंकि द्वादश भाव हमारे सैया सुख का भाव होता है। तो विनस का यहाँ बैठना कहीं ना कहीं ये हमारे दाम्पत्य और सैया सुख में ये क्या करेगा, वृद्धि करेगा। चौथा भाव सुख का भाव है, और चौथा भाव का स्वामी यदि द्वादश भाव में जाके बैठ जाए तो सैया सुख जातक को प्राप्त होगा। दूसरे शब्दों में हम समझना चाहे तो दाम्पत्य का पूरा सुख जो है, स्त्री का पूरा सुख जातक को प्राप्त होगा, विवाह का पूरा सुख जातक को प्राप्त होगा। इस तरह से हम विचार कर सकते हैं मित्रों। यदि आपके भी मन में किसी भी प्रकार का कुंडली को लेकर के, अपने मैरिटल लाइफ को लेकर के या लाइफ की कोई भी एस्पेक्ट को लेकर के यदि आपके मन में कोई सवाल जवाब है मित्रों, कोई डाउट है, कोई उलझन है, तो हमारे चैनल में आप जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल में आप अपनी सहजता के साथ आप अपनी समस्या रख सकते हैं मित्रों। तो
चलिए अगला 5 मिनट आपके क्वेश्चन आंसर का है। सर एक प्रश्न ये आया कि आपने कहा कि शुक्र इसमें त्रिक भाव का स्वामी नहीं है इसलिए सही फल देगा। मेरे दिमाग में ये आ रहा था क्वेश्चन, कोई ऐसी कुंडली। अपराजिता, आपकी आवाज स्पीकर सॉरी ऑन सर, करिए। सॉरी सॉरी। मैं बोल रही थी कि आपने शुरू में कहा कि शुक्र जो है वो इसमें त्रिक भाव का स्वामी ना होने के कारण अशुभ फल नहीं देगा। तो मेरा प्रश्न ये है कि किसी कुंडली में कोई भाव अगर एक तरफ त्रिक भाव का स्वामी है या सपोज करिए 6th हाउस का स्वामी है और दूसरी तरफ वो 11th हाउस का स्वामी हो रहा है, एक लाभ भाव और एक रोग भाव, तो उसमें उसका क्या माना जाएगा? उसको लाभ भाव के फल को ज़्यादा सही माना जाएगा या 6th हाउस के? देखिए, यदि ऐसी कंडीशन निर्मित होती है अपराजिता, तो उसको हम अकारक ग्रह कहेंगे, क्योंकि 11वां भाव कहीं ना कहीं त्रिसराय भाव है, तीसरा, छठवां और 11वां। हाँ। तो ये तो 2 भाव के स्वामी हो रहे हैं और दोनों त्रिक भाव है, त्रिसराय भाव है, तो ये अकारक होंगे। इनकी दशांतर दशा में जीवन में अनेक बाधाएं जो है ऐसे जातक को सामना करना पड़ेगा, चाहे वो एजुकेशन पर्पस पे हो, चाहे वो प्रोफेशन की अगर वो तैयारी कर रहे हो उस पर्पस पे हो, चाहे उसकी कोई मैरिटल बात चल रही है इस पर्पस पे हो, चाहे उसके डेली इनकम के सोर्स हो, या एवरी जो एस्पेक्ट ऑफ लाइफ होता है उसमें कुछ न कुछ बाधाएं जातक को सामना करना पड़ता है। जीवन में कोई चीज इनको सहजता से प्राप्त नहीं होता, इस कारण से परिश्रम बढ़ जाता है, जीवन में स्ट्रगल बढ़ जाता है, और स्ट्रगल बढ़ने के बाद निश्चित रूप से उनको वो सफलता जरूर प्राप्त होता है। कहने का मतलब क्या है, और ये तो जग जाहिर है कि जब तक हम अगर स्ट्रगल नहीं करेंगे और बिना स्ट्रगल करे यदि हमको सफलता प्राप्त हो जाती है तो फिर उस सफलता का वो आनंद हमें प्राप्त नहीं हो पाता। तो कहते हैं ना कि जब हमें कोई कष्ट होता है, कोई दुख होता है, तभी हम उस सुख की महात्मा को हम समझ पाते हैं। यदि हमारे जीवन में केवल सुख ही सुख हो जाएगा तो फिर हम थोड़ा सा दुख आकर अगर हमारे लाइफ में अगर आ जाएगा तो हम बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, विचलित हो जाएंगे और हम अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे। तो शास्त्रों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि निश्चित रूप से, क्योंकि स्ट्रगल ही जीवन है और जो जातक जितना ज्यादा संघर्ष करेगा उसका जीवन उतना ही बढ़िया बनता जाएगा। तो संघर्ष कहीं ना कहीं हमारे जीवन के उन कमियों को वो दूर करता है और हमें निश्चित रूप से वो सफलता प्रदान करता है, और साथ ही साथ उस सफलता के साथ खुशी और आनंद भी हमें प्रदान करता है। तो आपके प्रश्न के अनुसार निश्चित रूप से वो बाधक होंगे, हर कार्य में बाधा प्रदान करेंगे अगर कोई ग्रह 6वें भाव और एकादश भाव का स्वामी है। और लेकिन जी सर, चूंकि एकादश भाव का स्वामी है, वो जिस भाव में बैठेगा उस भाव से संबंधित लाभ जरूर दिलाएगा। जैसे वो माता के भाव में बैठ गया तो माता से लाभ दिलाएगा, वो शत्रु भाव में बैठ गया तो शत्रु से कष्ट होंगे लेकिन शत्रु से भी लाभ होगा। लोन पटाने में दिक्कत होगी लेकिन उसको बढ़िया लग्जरियस बंगला बन जाएगा लोन लेने से। और अब रोग होगा तो ऐसे जातक को कोई काम नहीं बोला जाएगा कि भाई आप बीमार हो, आपसे हम कोई बड़ा मेहनत वाला काम भैया आपको नहीं देंगे, तो वो आराम करेगा। तो रोग भाव, लाभ भाव का स्वामी जहां भी जाके बैठ जाए तो उस भाव से संबंधित कारकत्वों में वो लाभ ही प्रदान करेगा। और रोग भाव का स्वामी जहां भी बैठेगा वहां वो रोग पैदा करेगा। ठीक है। या उन रिश्तेदारों को भी वो रोगी बना सकता है जहां पर वो बैठा है। जिस भाव में है। लेकिन क्योंकि लाभ भाव का भी स्वामी है, लाभ तो दिलाएगा लेकिन रोग भी देगा। इसका मतलब इसको देखो बहुत अच्छे तरीके से हम समझते हैं। जैसे धन का लाभ सब करते हैं, धन की चाह सब रखते हैं, और कई लोग जो है धन प्राप्त करने के लिए वो गैर सामाजिक और गैर परंपरावादी भी हो जाते हैं। ठीक है। क्योंकि आजकल पैसे की मोह किसे नहीं है, और पैसा प्राप्त करने के लिए व्यक्ति कुछ भी काम कर सकता है, चाहे वो गलत रास्ता ही क्यों ना अख्तियार करे। तो जब गलत तरीके से हम कोई धन प्राप्त करते हैं तो हमारा जो 11वां भाव होता है वो हमारा रोग से 6ठा से 6वां मतलब बड़ा रोग है। तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में अशांति हो सकता है, अमंगल हो सकता है, कोई रोग हो सकता है, क्योंकि हमने जिस जरिया से धन को कमाया है वो धन जो है उसी जरिया से वो धन निकल भी जाता है।
कोई हॉस्पिटल एक्सपेंडिचर हो सकता है, या कोई हमारे पैसे को कोई चोरी करके ले जा सकता है, हड़प सकता है। तो इस तरह से पैसे के संबंध में यही कहा गया है कि पैसा का संचय करना शास्त्र में भी इसे अच्छा नहीं माना गया है, क्योंकि जब जब पैसा आता है किसी जातक के पास, तब तक उसके जीवन में विपत्ति आते हैं, संकट आते हैं, बाधाएं आती है, उनको कोई रोग हो जाता है। और पैसे आने के बाद जातक कभी कभी वो माया मोह के वशीभूत होकर के कोई ऐसे काम भी अंजाम कर देता है अहंकार बस, जिनके कारण उसको दंड भी भुगतना पड़ता है। तो इस तरह से हम उसका विचार करते हैं। ठीक है सर, धन्यवाद। चलिए मित्रों, यदि आपके भी मन में अगर किसी तरह का कोई क्वेरीज है, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं, तो ये आपका अपना चैनल है मित्रों, एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल। प्रतिदिन हम रोज 7:30 बजे आपके समस्या समाधान का विशेष सत्र हम प्रारंभ करते हैं मित्रों। तो इस समय आप जुड़ करके आप अपनी समस्या का निदान प्राप्त कर सकते हैं। ये पूर्णतः निशुल्क है मित्रों, और ये आपके अपनी समस्या के समाधान के लिए एक मंच आपको प्रदान किया जा रहा है। आप सहजता के साथ आप अपना जन्म कुंडली लेकर के, आपको अगर कुंडली में भी किसी प्रकार का कोई डाउट है, कोई समस्या है, तो उस कुंडली को लेकर के आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, आप अपने समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं मित्रों। निरंतर रूप से आपका स्नेह और आशीर्वाद हमें प्राप्त हो रहा है। इसी तरह से आप अपना स्नेह और आशीर्वाद बनाए रखिए मित्रों। परमात्मा आपको स्वस्थ रखे, प्रसन्न चित्त रखे, आनंदित रखे, आपकी मनोकामना पूर्ण करे। इसी शुभ और मंगल कामनाओं के साथ मित्रों, अब आपके एस्ट्रो फ्रेंड को इजाजत दीजिए। फिर से एक नए विषय को लेकर के आपके समक्ष पुनः उसी उत्साह, उसी विश्वास और उसी आशा के साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आपके एस्ट्रो फ्रेंड को इजाजत दीजिए मित्रों। नमस्कार, प्रणाम। प्रणाम सर।